एक और चित्र है दोस्तों। एक बस स्टॉप पर, जल्दी कर बच्चे। एक क्षण बाद, अरे तुम कहाँ घुसे आ रहे हो, यह स्कूल की बस है। चुप साले, गाड़ी मत रोकना, ड्राइवर बनना, तुम्हारे कंडक्टर के साथ बच्चों की जान भी चली जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। गुड, बस पेड़ों की ओर रोड, पेट्रोल रोड पर की ओर ले चलो। और अगले ही पल, हे भगवान मुझे माफ़ करना, मैं मजबूर हूँ। और कुछ देर बाद, इस गंदे नाले वाले पुल की गाड़ी बाईं तरफ मोड़ देना। पुल पार करने के बाद, कुछ दूरी पर जाने के बाद, गाड़ी को उस वैन के पीछे लगा दो। आ वो दूसरी ओर बच्चे घर न पहुंचने पर चिंतित माँ बाप स्कूल से पूछताछ करने के बाद थाने में पहुंचे। आप जल्दी ही कुछ कीजिए इंस्पेक्टर। चिंता मत कीजिए, बच्चों की खोज निकालने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। और इंस्पेक्टर आनंद उस अपहरण बस का सुराग लगाने की कोशिश की मगर सफलता न मिली। अगले दिन, ओ सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया। हेलो, इंस्पेक्टर आनंद हियर सर, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर में मैसेज है। अपहरण कर अपहरण बस कुछ बच्चे सहित जेटी रोड पर खड़ी, कर्नल साहब ने आपको तुरंत ही पहुंचने का आदेश दिया है। ओह, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। और कुछ ही पलों में इंस्पेक्टर आनंद उड़ चला उड़ा चला जा रहा था जेपी रोड की ओर। और कुछ देर बाद जेपी रोड पर बस अपहरण अपहरण बस का मुआयना कर रहा था। ओह, बस में से 22 बच्चों में कैद किया है और उनके पिताओं के नाम फिरौती डिमांड पत्र हैं। सेठ जमुनादास, अपने बच्चे की सही सलामत चाहते हो तो 10 लाख रुपये तैयार रखो, तुम्हें कैसे देना है बता दिया जाएगा। आत्म हत्यारे। आत्म हत्यारे, बड़ा अजीब नाम है। आंखें सिकुड़ती चली गई मिस्टर आनंद की। खैर, इन बच्चों के घर पहुंचाने का इंतजाम करना और अपहरण बच्चे किसी अभिभावक पुलिस स्टेशन पर खबर करो। और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आनंद ने अपहरण बच्चों के अभिभावकों को मीटिंग चल रही थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पुलिस को सहयोग करेंगे। नहीं इंस्पेक्टर, हाँ, हमें अपने बच्चों की जान का खतरा मोल नहीं ले सकते। पुलिस अक्सर निकम्मी साबित होती है, कृपया आप लोग हमारी बात सुनिए। नहीं इंस्पेक्टर, हमें कुछ नहीं सुनना। चलो भाइयों। उफ, कोई नहीं सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। झुलसा कर इंस्पेक्टर आनंद अपनी असफलता पर और किसी केस की फाइल लेकर एसपी राठौर के पास पहुंचे। तो आगे चलकर पुलिस यह केस बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है इंस्पेक्टर आनंद, इसलिए हमें आवश्यक कदम उठाने होंगे। यस सर। और थोड़ी देर बाद एसपी राठौर के विचार विमर्श करने के बाद सभी टेलीफोन बूथों और अपहरणकर्ताओं के अभिभावकों के घर पर सादा वर्दी में कर्मचारी तैनात कर दिए गए। उर्वशी शाम, साला सकल सूरत से कोई अपराधी लगता है। अगर यह बदमाश सीधा का साथी हुआ तो बचकर नहीं जा पाएगा। हेलो सेठ जानकी दास, मैं आत्म हत्यारे बोल रहा हूँ, क्या रकम तैयार है। फोन बूथ पर, हेलो सेठ जानकी दास, मैं आत्म हत्यारे बोल रहा हूँ, क्या रकम तैयार है। ओह, हमारा अनुमान सही निकला है, फौरन मैसेज दो। और तैनाती राम सिंह रिपोर्टिंग, नज़दीकी गश्ती दल फौरन में बूथ नंबर 13 पर रेड करें और जल्दी। लेकिन हैरानी की बात थी, पुलिस के आने पर जानकारी होने के बाद भी इत्मीनान से फोन बूथ से बाहर निकला। हैंड्स अप, हथियार होशियारी मत दिखाना वरना खबरदार, अगर कोई निकट आया तो इस रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दूंगा और मेरे साथ तुम भी जान चली जाएगी। क्या बकते हो।
बकता नहीं है, देखो हम हत्यारे हैं। और इंस्पेक्टर उसकी बात पर ध्यान न देकर गोली चला दी। ओह नहीं, अब तुम नहीं बचोगे। और इसके साथ ही बड़ाम। और इस असफलता से पुलिस के हौसले पस्त हो गए। इस तरह हम अपराधी को कभी हाथ नहीं डाल पाएंगे सर। निराश न हो इंस्पेक्टर, समस्या पर कोई हल अवश्य निकलेगा। अगले दिन सुबह अपराधियों का एक आदमी बूथ बूथ से सेठ जमनादास को फोन का संपर्क करने की फिरौती की रकम की तैयारी की खबर दी और शान से टेलीफोन बूथ से निकल कर चल दिया। साहब को रिपोर्ट दूं? सर मैं। और सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर आनंद जमनादास की कोठी पर पहुंचा गया और कोठी की निगरानी कर रहा था। और व्यक्ति के का साथ का बच्चा जमनादास का बच्चा लगता है। और तभी उस आदमी ने 3 बार गाड़ी का हॉर्न बजाया, टी 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 टी। और उसी क्षण मैं आ गया बच्चे, ओ मेरा लाल, ये लो पूरे 10 लाख रुपए हैं, मेरे बच्चा सौंप दो जल्दी। जल्दी क्या है सेठ, पहले रकम को चेक कर लूँ फिर ब्रिकेस संभाल लो। और तभी ओके, ब्रिकेस देकर अपना बच्चा ले सकते हो। और कार स्टार्ट करनी चाहिए, अपनी भलाई चाहते हो समय का कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर, हम लोग आत्महत्यारे हैं जो मौत का कफन बांध कर सिर पर घर से निकलते हैं, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश में मेरे साथ बच्चे के परखच्चे भी उड़ जाएंगे। अपनी पीठ पर बड़ा दबन दबा है। इंस्पेक्टर अंकल, यह ठीक कह रहा है, मेरी पीठ पर सचमुच बम बंधा है। वो क्या? अपनी पीठ। फिर अपराधी बड़ी शान से, ओ आखिर यह लोग स्वेच्छा से जान देने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं? और उनके जाने के 20 मिनट पश्चात तो ये सचमुच ही शक्तिशाली बम है। और फिर पुलिस की आंखों के सामने फिरौती की रकम वसूल कर कर बदमाश का रोज का कार्य बन गया। गिन लो, पूरे 5 लाख हैं, पूरे ही होंगे, तुम्हारा बच्चा सही सलामत रहेगा, लो बच्चा ले जा सकते हो। और यह लगता है इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इंस्पेक्टर आनंद ने सारी रिपोर्ट एसपी राठौर को देते हुए बताया, यह सब अपराधी से निपटने का एक ही तरीका बचा है। वो क्या? हम अपराधी को उसके घर में घुसकर मारना होगा, लेकिन यह कैसा संभव है? इसलिए मुझे माइक्रो ट्रांसमीटर चाहिए सर, यह जो किसी सतह से चिपक सके। और ओह, लेकिन ऐसे ट्रांसमीटर को सर्किट सर्विस ड्राग एजेंसी संस्थाओं के पास है सर, कैसे भी मुझे वो ट्रांसमीटर चाहिए। ओके, मैं ट्राई करूँगा। और इसी समय शहर के सरकारी म्यूजियम के सामने यह चोरों की शक्ल में अपराधी नजर आ रहे हैं। म्यूजियम की ओर बढ़ चले चारों। गार्ड्स उनके रास्ते में रोकना चाह, ठहरो, तुम लोग कौन हो? पीछे हट जाओ, हम आत्महत्यारे हैं। बह के गिग्गी बंद गई, नहीं नहीं। और फिर शान से भीतर दाखिल होते हो गए। हॉल में पहुंचकर, खबरदार, हम लोग आत्महत्यारे हैं, यदि को लोग मरना नहीं चाहते तो फौरन ही खाली कर दो। आत्महत्यारे। और आत्महत्यारे का नाम सुनते ही भगदड़ मच गई और क्षण भर में हॉल खाली हो गया। जल्दी कलाकृति को अन्य दुर्लभ वस्तु इकट्ठी करो। और अगले क्षण म्यूजियम में रखे सामान को इकट्ठा करने जुट गए। और 15 मिनट बाद म्यूजियम के बेशकीमती सामान को लेकर बाहर निकल गए। ओह, वे लोग हमें हम लोग कितने असमर्थ हैं। और गार्ड्स विवशता से तमाशा देख रहे थे। पुलिस जीप आते देख उन्हें ठाका लगाया, हा हा हा, पुलिस भी असफलता देखने आ रही है, हा हा हा। इस बार हर बार की तरह इस बार अपराधी मुंह चढ़ाते हुए बाहर निकल गए। काश मेरे पास माइक्रो ट्रांसमीटर होता। और इंस्पेक्टर आनंद घटना स्थल पर सीधा एसपी राठौर के पास पहुंचा।
डिफेंस मिनिस्टर ने स्वीकृति मिल गई है। परसों तुम्हें माइक्रो ट्रांसमीटर तुम्हारे हाथ में होगा। 2 दिन और न जाने अपराधी कितने अपराध कर चुके होंगे, लेकिन इंतजार के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। उरुद्र अपराधी के कुत्ता बुड्ढे पर। बात जैकी फोन आया है गोपाल इंडस्ट्रीज वेल में बैंक से चल पड़ी है। ठीक है, तुम चारों आत्महत्यारे को इस मिशन पर रवाना कर दो। और कुछ देर बाद जैसे ही गोपाल रजिस्टर इंडस्ट्रीज गेट पर पार करके कंपाउंड में दाखिल हुआ। क्यों न केस इस बक्से में पहले ही वैन पर अधिकार कर लिया जाए, अच्छा आइडिया है। और किस बात फिर देर किस बात की। चारों वैन से उतर कर वैन की ओर लपके। खतरा। खबरदार, वहीं रुक जाओ न भून कर रख दे जाओगे। हम हत्यारे हैं, अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो हमारे सामने से हट जाओ। यह लोग खतरनाक है, इन्हें मत रोको अकबर। नहीं, तुम अवश्य इनसे मिले हुए हो। गनमैन काफ़ी दिनों तक बीमार रहने के कारण उसकी ड्यूटी पर हाजिर हुआ था, अत्यंत वह हत्यारे के बारे में खबर न थी। मगर तुम मेरी बात सुनो। नहीं, तुम अपनी जगह से खड़े रहो वरना तुम्हें भी गोली मार दूंगा। यह देखो, हमारे शरीर पर बम बंदी हैं कि जिसका संबंध इस रिमोट से है। मेरे द्वारा रिमोट दबाते ही हमारे साथ साथ तुम्हारे भी परखचे उड़ जाएंगे। यह बम हो या टाइम बम, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। यह साला पागल लगता है, इसे धक्का दो। रुक जाओ वरना भून कर रख दूंगा। और इसे लेकिन उसे न रुकते देख। ओह, मरते हुए लुटेरे ने अपने फौरन रिमोट का बटन दबा दिया। ब्राम ब्राम ब्राम। और उसी रात ब्लू हेल्स क्लब में डांसर जूलिया अपने मनमोहक ग्राहकों का मन मोह रही थी। दूसरी दूसरी बात थी, ब्लू हेवन क्लब के तहखाने में रात को लाखों रुपए के नग का जुआ भी चलता था। मुझे 20,000 के टोकन चाहिए। आज मैं हर हाल में जीत करूंगा। उधर क्लब के बाहर वैन आकर रुकी। उसमें से 4 व्यक्ति नीचे उतरे और ये चारों द्वार के सामने पहुंचे। सारी सर, इस क्लब में कार्ड होल्डर ही जा सकते हैं। हमारे सामने से हट जा। हम आत्महत्यारे हैं। हमें छूने से केवल एक ही मतलब है, आत्महत्या। ओह। वह से गार्ड रास्ता छोड़ दिया और चारों अंदर प्रवेश हो गए। नीचे हॉल में पहुंचकर, हम आत्महत्यारे हैं। जो लोग मरना नहीं चाहते वे 2 मिनट में के भीतर यहाँ से भाग लें। और हॉल खाली होने पर वे चारों अपने काम में जुट गए। सारा माल समेट करने के बाद रास्ते रोकने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की। लेकिन उन चारों को आने वाले खतरे से अनजान क्लब के मल्टी टोनी क्लब कैश लूटने के कारण क्रोध से पागल हो गया था। टोनी का माल लूट कर कोई जिंदा बचकर नहीं जा सकता। और धाएं धाएं धाएं। और लेकिन मरते ही एक हत्यारे ने रिमोट से बटन दबा दिया। परिणाम स्वरूप अपराधी के अड्डे पर। बस बुरी खबर, ब्लू व्हेल कमल में गए हमारे चारों हत्यारे मारे गए। क्या बकते हो? एक दिन में 2 असफलताएं? नहीं नहीं, मुझे करोड़ों रुपए इकट्ठा करना है। खैर, हमारे पास कितने हत्यारे और हत्यारा हैं? अब तो केवल 4 ही रह गए हैं बस। ओके, कल उन चारों को स्टेट बैंक में डाका डालो। लेकिन करीब
11 बजे स्टेट बैंक के सामने अंदर पहुंचते कोई पार्टी अपनी जगह से न हिले। बह के जड़ हो गए सारे कर्मचारी और मैनेजर का कक्ष में। हम आत्महत्यारे हैं मैनेजर, अगर जाने की खैर चाहते हो सेब की चाबी हमारे हवाले कर दो। सोचते वक्त ने का वक्त नहीं है। मैनेजर चाबी निकालो। नहीं, रुक जाओ, अभी चाबी देता हूँ। और कुछ देर बाद बैंक से बाहर निकले। पुलिस पुलिस यहाँ पहुंच गई और चौथा आदमी हत्यारा बैंक से बाहर निकला। तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथी लूट के माल अवश्य वापस करेंगे। उसे हमारे पास आने दो मूर्ख, वरना इसके साथ तुम भी मारे जाओगे। लेकिन गनमैन नहीं माना। उसने गोली चला दी। और मौके से की नजाकत देख कर धड़ाम। तुम लोग ने हमारा आदेश नहीं माना तो प्रणाम। देखा ना, सब वैन के पास से हट जाओ, वरना तुम सब भी यहाँ यही असर होगा। प्रणाम समेत सब वैन लोग वैन से दूर होते चले गए। हम कितने भी व्यस्त हैं। अगले ही पल पुलिस स्टेशन में। गुड मॉर्निंग। आओ विक्रांत, कहो क्या बात है। सर, एसपी साहब ने मुझे आपके लिए पैकेट भिजवाया है और माइक्रो ट्रांसमीटर उसका रिसीवर। गुड, अब अपराधी जल्दी हमारी मुट्ठी में होगा। विक्रम, इस ट्रांसमीटर को किसी तरह आत्महत्यारे की गाड़ी पर चिपकाना है। यस सर। और आनंद ने पूरी योजना समझा दी। विक्रांत वहां से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद लेकिन यह बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। आत्महत्यारे आम इंसानों की हत्या करने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं। आवश्यक की हत्यारे कत्लेआम बनने से पहले ब्रेन वॉश किया जाता होगा। यह बात दिमाग में आते ही आनंद पिछले दिनों के अखबार मंगाने लगा। एक विज्ञापन पर उसकी नज़र चमक गई। पढ़े लिखे अनपढ़ युवकों के लिए नौकरी का प्रबंध, मासिक वेतन 3,000 रुपये, 10,000 रुपये तक। पत्र कोई पत्र व्यवहार नहीं। स्वयं आकर मिले। नेहरू गार्डन। मुझे इस कंपनी को चेक करना होगा। इंस्पेक्टर आनंद नेहरू गार्डन की ओर रवाना हो गया और सिर दी। पुलिस इधर सब इंस्पेक्टर विक्रम मावतो के साथ वायरलेस प्रमाणित पाकर मैन बाजार में लुटती ज्वेलरी शॉप के निकट पहुंचा। आत्महत्या है, मुझे तुरंत ही एक्शन में आ जाना चाहिए। सारी योजना समझ चुके हो ना राम सिंह। यस सर। खबरदार, अगले ही क्षण खबरदार, अपने हाथ ऊपर उठाओ। लगता है तुम नए आए हवलदार, पीछे हट जाओ। जानते नहीं हम आत्महत्यारे हैं। विक्रम अपनी योजना में सफल हो चुका था। उसने फौरन आदेश दिया, सब पीछे हट जाओ। यस सर। और कुछ देर बाद वे लोग उन लोगों को भनक भी नहीं हुई, उनका पीछा हो रहा है। वे लोग नेहरू गार्डन की ओर जा रहे हैं और नेहरू गार्डन एम्प्लाइज में एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाली इमारत के थोड़ी दूर। मुझे कंपनी के ऑफिस में इस ढंग से घुसना चाहिए कि एकाएक कोई कुछ न कर सके। और वह कुछ देर बाद एम्प्लॉय ऑपरेशन ऑफिस में। जैकी, तुम यहाँ। मैंने जालसाजी का काम छोड़ दिया इंस्पेक्टर आजकल। कहते हुए जैकी काउंटर पर लगे एक बटन को दबाना चाहा। नहीं,
नहीं जैकी, आज मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। धड़ाम। और जैकी अपने सामने काउंटर पर रखे होल्डर को उठाना चाहा। अगले क्षण जैकी बेहोश होकर लुढ़क गया और इंस्पेक्टर आनंद ने ऑफिस की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए अचानक उसका हाथ मेज पर रखे ग्लोब से टकराया और गुप्त रास्ता खुल गया। कई आत्महत्या का सामना हो गया तो एक ही मतलब होगा, मौत। और बढ़ते हुए आनंद के कदम कमरे में पहुंचे। बस उन तीनों को डकैती डालने में भेजा नहीं भेजना था। अगर कोई और दुर्घटना हो गई तो नए हत्यारे तैयार करने में हमारा काम रुक जाएगा। मुझे उम्मीद है गोगा विज्ञापन पढ़कर दो चार युवक तो अवश्य ही पहुंचेंगे। ओह, मेरा अनुमान सही निकला। इनकी बातों से लगता है इन्हें डाका डालने तीन हत्यारे जल्द ही वापस आने वाले हैं। अतः सबसे पहले मुझे यहाँ से हटना होगा, तभी उनसे निपट सकूंगा। और यही सोच इंस्पेक्टर आनंद उल्टे पांव हो लिया। जैसे ही वह ऑफिस के द्वार पर पहुंचा। ओह, लगता है आनंद का ने फैसला करके कुछ क्षण भी न गवाए। तड़ाक, धाए धाए। ओह, अगले क्षण। ओह, मुझे तुरंत ही बाकी लोगों से भी निपटना होगा। और धमाके की आवाज़ सुनकर बॉस गूंगा कमरे से बाहर निकल कर आया। अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपने हाथ ऊपर उठा लो। ओ पुलिस। तभी बॉस ने बिजली की तेजी से फुर्ती से रिवॉल्वर लिया और इससे पहले कि गोली चला पाता, धाए। थैंक यू विक्रम, तुमने मेरी जान बचा ली। यह तो मेरा फर्ज था सर। फिर वह गोवा को गिरफ्तार करके वहां से रवाना हो गए पुलिस स्टेशन पर। सर, आप अगर आप उन आत्महत्यारे को पहचानने से पहले ही वहां न पहुंचे होते तो आत्महत्यारे अड्डे पर जीवित रहते। हम उनके कभी भी सफाया नहीं कर सकते थे। अब उनका कभी भी सफाया नहीं कर सकते थे। यह यह बात नहीं है विक्रम। तब हमें अपराधियों का अंत के लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है और आत्मघाती बनाना पड़ता है। उस तरीके से उन्हें मारना पड़ता। समाप्त दोस्तों।